दोस्तों, आप सबका यहाँ स्वागत है। और महंगाई के मुद्दे पर पेट्रोल डीजल जिस तरह से बढ़ते, जब क्रूड ऑयल बढ़ता है तो पेट्रोल डीजल बढ़ते हैं, लेकिन जब घटता है तब नहीं घटते। और उस पे पूरी अपनी बात विस्तार से रखने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर अंशुल अभिजीत हैं। वो अपनी बात रखेंगे और उसके बाद इस मुद्दे पर आपके सवालों का जवाब भी देंगे। डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ पर आए, आप सबका स्वागत है। तो जो विषय आपके सामने लेके आया हूँ बड़ा गंभीर है, संजीदा है कि ईंधन की ऊंची कीमतें और महंगाई, इनका क्या रिश्ता है। ये आपके और मेरे जीवन से इसका सीधा ताल्लुकात है। और सरकार की तरफ से एक लापरवाही है, एक संवेदनहीनता है, एक क्रूरता है। वो गरीबों को मारना चाहते हैं, गुर्बत को नहीं। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ऐसे ही मुद्दे, ऐसे ही विषय को लेके आगे बढ़ रही है। 21 दिन हो गए हैं, 466 किलोमीटर अब तक उन्होंने कवर कर चुका है अपने रास्ते में, और ज़ोर शोर से कदम बढ़ा बढ़ा के ये अपने मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। और इसकी मंजिल सिर्फ कश्मीर नहीं है, बल्कि मंजिल है भारत को जोड़ना। तो भारत जोड़ो एक नारा भी है, एक संकल्प भी है, एक वादा भी है, एक तपस्या भी है, एक आराधना भी है। भारत जोड़ो नफरत और प्रतिशोध की सियासत, घृणा, ध्रुवीकरण, ये सब मिटाने के लिए ये की गई है। और मुद्दे उठाते रहते हैं। जैसे कल आपने देखा था कि हमने अंकिता, जस्टिस फॉर अंकिता और महिला शोषण का मुद्दा उठाया था। तो आज विषय है मंदी, महंगाई, मुफलिसी, बेरोजगारी, भुखमरी। हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और इसका एक मुख्य कारण ये है महंगाई का कि जो ईंधन की कीमतें हैं, जिसमें एक भारी गिरावट आई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, 37% गिरावट, वो कम नहीं हुई। तो मेरा सबसे पहला सवाल इस सरकार से है, इस अयोग्य सरकार से, कि आपने ईंधन की कीमतें गिराए क्यों नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं, उसमें नरमी हुई है, पर यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये ऐसा अत्याचार क्यों, ये अन्याय क्यों गरीबों के ऊपर, ये हमें बताइए। ये हमें बताइए कि आप अपनी तिजोरी भर रहे हैं गरीबों के जेब में हाथ डालकर। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा क्यों हो रहा है कि गरीब और गरीब होते जा रहे थे, अमीर और अमीर? लगता है ऐसा आपको समझ ही में नहीं आ रहा कि मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट होती क्या है, तो उसको संभाला कैसे जा सकता है। एक कच्चापन है, एक अनाड़ीपन दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, आपके बीच में मैं कुछ आंकड़े रखूंगा, और आप जानते हैं कि आंकड़ों के प्रति हम सबकी बड़ी श्रद्धा होती है, क्योंकि आंकड़े एक असलियत बताते हैं, एक हकीकत बताते हैं। तो सबसे बड़ा आंकड़ा ये है कि जून में, इस साल जून में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी $116 प्रति बैरल, और वो अब घट के करीब $84 प्रति बैरल हो गई है। $84.80।
तो 2000 मई 2014 में पेट्रोल की कीमतें कितनी थीं, डीजल की कीमतें कितनी थीं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी 106 रुपये प्रति डॉलर प्रति बैरल, और दिल्ली में कीमतें थी 71 रुपये। डीजल की कीमत थी 55 रुपये। तो हमारा यह मकसद था कि कैसे जो गरीब आदमी है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो आम आदमी है, उनको कैसे महफूज रखें, उनको सुरक्षित रखें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कितने भी बढ़ती रहें, ऊपर नीचे होते रहें। और इसीलिए हमने एक तरह से ऑयल बॉन्ड, यूपीए में ऑयल बॉन्ड कि हमने एक डेट इंस्ट्रूमेंट हमने जारी किया था। इसके बारे में बहुत सारी गलत अफवाहें फैली जा रही हैं, बहुत गलत प्रोपेगेंडा है। ऑयल बॉन्ड इसलिए हमने जारी किया था ताकि जो गरीब आदमी है, जो ज़रूरतमंद है, जो मोहताज है, जो महरूम है, उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच रहे, उसको हम प्रोटेक्टेड रखें। उसका सालाना ब्याज अब तो 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है, सागर में एक बूंद की तरह है। और जब ये देखें कि हम इस सरकार ने आमदनी कितनी की है, 2014 से लेके अब तक सरकार ने कितना कमाया है ईंधन के दाम बढ़ाते बढ़ाते, ये मुख्य सवाल है। और ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूं उससे आप चौंक जाएंगे। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, पीपीएसी का आंकड़ा है, ये सरकारी आंकड़ा है। सरकार ने कमाया है 28 लाख करोड़ रुपए, तकरीबन 28 लाख करोड़ रुपए 2016 से अब तक, ये वित्त वर्ष 2022-2023 की पहली तिमाही तक 28,12,595 करोड़ रुपए इस सरकार ने कमाए। तो ये पैसा जा कहां रहा है? क्यों नहीं ये सरकार ईंधन के दाम कम कर रही है, एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है? और इतना ही नहीं, पिछले 2 साल में अगर आप देखेंगे और आंकड़े अगर मैं रखूंगा आपके सामने, तो 10 लाख करोड़ रुपए उन्होंने बनाए हैं पिछले 2 साल में। तो मतलब 2 साल में जो ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं, उसी समय मुद्रास्फीति भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है। मतलब महंगाई का बुनियादी कारण है ईंधन की कीमतें। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो आप उसको कम करेंगे तो महंगाई भी कम हो जाएगी, ये एक डायरेक्ट लॉजिक है। लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर रही। सरकार अत्याचार कर रही है, शोषण कर रही है, गरीब आदमी को परेशान कर रही है। आरबीआई तो अपना काम कर रही है। आरबीआई ये कह रही है कि अपने रेपो रेट बढ़ा रही है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रही है। वो चाह रही है कि जो बाजार में अतिरिक्त धन है, जो एक्सेस सरप्लस लिक्विडिटी है, उसको कैसे अपने पास कर ले ताकि दाम कम होंगे। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। मॉनेटरी पॉलिसी तो वो इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ज़रूरत है सरकार को दाम कम करने की। मैं आपको बताता हूं कि एक्साइज ड्यूटी यूपीए के समय कितनी थी। यूपीए के समय थी 9 रुपये 20 पैसे पेट्रोल के लिए, और डीजल के लिए 3 रुपये 56 पैसे। अब मैंने आपको बता दिया कितनी है यहां पर। डीजल की है 15 रुपये 80 पैसे और पेट्रोल की है 19 रुपये 90 पैसे। देखिए इतना फर्क। और इतना ही नहीं, जो एक्साइज ड्यूटी है, वो एक्साइज ड्यूटी से जो आमदनी आती है वो मरकजी सरकार, ये केंद्रीय सरकार अपने पास रख लेती है, वो रियासतों से बांटती नहीं। 90% जो आमदनी होती है एक्साइज ड्यूटी से सरकार अपने पास रख लेती है। इसमें है स्पेशल एक्साइज, स्पेशल एडिशनल एक्साइज, इसमें है रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, ये सब सरकार अपने पास रख लेती है। तो रियासतों को बहुत कम मिलता है। एक और मुख्य बिंदु ये है कि आप तो जानते हैं युद्ध चल रहा है। सुनिए,
वित्त मंत्री जी की दलील, वो पहले ये कहती थी कि यूक्रेन युद्ध चल रहा है इसलिए हम कीमतें कम नहीं कर सकते। हर बार ये कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय अगर कोई संकट है, क्राइसिस है, तो यहाँ पर जो परेशानी है वो सब आयातित हैं, वो सब इंपोर्टेड हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो बिल्कुल लाचार हैं, सब कुछ जो है बाहर से आ रहा है। ये हमेशा वित्त मंत्री की दलील होती है, उनकी सफाई होती है। यहाँ पर सरकार का कोई दोष नहीं, उनका ये दायित्व नहीं कि महंगाई को कब्जे में लें, ये तो आयातित है, ये तो बाहर से आ रही है, हमेशा ये कहते हैं। तो उस वक्त तो वित्त मंत्री जी ने ये कहा कि यूक्रेन युद्ध चल रहा है, हम क्या करें, ईंधन के दाम इतने हो गए हैं, कच्चे तेल के दाम इतने हैं, लेकिन युद्ध तो अभी भी जारी है, दाम कम हुए हैं, आपने दाम कम किए कि नहीं? लोकसभा में आपको याद है वित्त मंत्री जी ने कहा था कि महंगाई भी आयातित है, अंतर्राष्ट्रीय संकट है, आर्थिक संकट है, हम क्या करें, ग्लोबल आउटलुक बड़ा कमजोर है, देखिए रिसेशन की आशंका है, हम क्या करें, जो सेंट्रल बैंक्स हैं पूरी दुनिया में वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, हम क्या करें, ये जो महंगाई है ये आयातित है। और एक पूर्व वित्त मंत्री ने तो ये भी कहा कि महंगाई है कहां, विपक्ष जा रही है महंगाई को ढूंढने के लिए, उनको महंगाई मिल नहीं रही है, और जो गरीब आदमी है उनकी थाली खाद्य वस्तुओं से भरी पड़ी है। कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक टिप्पणी ये सुनने को मिली इस सरकार से, भाजपा सरकार से, भाजपा के मेंबरान से। तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि ये सरकार बिल्कुल जिम्मेदार है जो हो रहा है। रशिया से जो क्रूड ऑयल आ रहा है वो डिस्काउंटेड है, उसमें भारी छूट है, एक तरह से सेल लगी हुई है, $30 प्रति बैरल डिस्काउंट्स लगे हुए हैं। लेकिन सरकार ने यह समझा कि भाई कंपनी इतना मुनाफा क्यों करें, हम तो विंडफॉल टैक्स लगाते हैं, और एक अनुमान से जो विंडफॉल टैक्स से जो इस भारत सरकार की कमाई होगी वो 1 लाख से भी ज़्यादा, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा होगी, 1,30,000 करोड़ होगी। तो इसका जो फायदा है वो गरीब आदमी को मिल रहा है, वो आम आदमी को मिल रहा है, वो आपको और मुझे मिल रहा है, ये मुझे बताइए। नहीं मिल रहा, वो नहीं देगी, क्योंकि वो अपनी तिजोरी भरना चाहती है, उसको न मैक्रो इकोनॉमिक्स की समझ है न कोई पकड़ है, वो तो जानती ही नहीं है क्या हो रहा है। एक व्यापक रूप से मैं आपको बता देता हूं कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। बेरोजगारी दर अब 8% हो गया है CMI की डेटा के मुताबिक। जो औद्योगिक जो उत्पादन है वो गिरकर 2.4 हो गया है। तो सीधी बात है, जब औद्योगिक उत्पादन गिरेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो फिर बेरोजगारी और भी होगी और व्यापक होगी। बेरोजगारी होगी तो तनख्वाह नहीं आएगी, तनख्वाह नहीं आएगी तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो मांग नहीं होगी, मांग नहीं होगी तो हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं आएगी। ये तो सीधा एक तरह से लॉजिक है। और भी जितने भी आंकड़े आ रहे हैं सब नकारात्मक है। करंट अकाउंट डेफिसिट देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। निर्यात देख लीजिए, वो भी कम हो रहा है। और हमारा जो रुपए है वो बिल्कुल कमज़ोर हो रहा है। रुपए कमज़ोर होने से ये होता है कि जो इंपोर्ट्स हैं वो और बढ़ जाते हैं, ईंधन के इंपोर्ट्स और बढ़ जाते हैं, कच्चे तेल के इंपोर्ट्स और बढ़ जाते हैं। RBI के डेटा के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक, अगर रुपए में 5% कमज़ोरी होती है तो 20 बेसिस पॉइंट्स महंगाई बढ़ती है। 100 बेसिस पॉइंट 1% होता है। तो ये एक सीधा संबंध है। ये इतने सारे आंकड़े आपके सामने हैं और मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये इस मुल्क की जो दुर्दशा आप देख रहे हैं, जो बर्बादी देख रहे हैं, ये बर्बादी की जो कहानी है, इसकी जिम्मेदार ये सरकार है। अंग्रेजी में कहें, I just want to say the same thing very briefly in English, that the economic situation is very, very grave. It is very deplorable. Inflation is very high, unemployment is very high. Poverty has risen. More people have been pushed under the poverty line.
in the last few years, particularly in the last 2 years. And the main reason for inflation is the elevated levels of petrol and diesel prices. Despite there being a decrease in the international markets of diesel and petrol prices, of crude oil by 37%, this government has not decreased the prices. And this is the main question, and we ask the government why it has not done it. Because there is a direct link between inflation and between elevated petrol and diesel prices. So they have increased, or rather decreased by 37%. It was $116 per barrel in June. Now it has come down to $84 per barrel as of yesterday. But there's no decrease in the excise duty or the petrol prices today. That remains at very high levels. That is 19 rupees 90 paisa for petrol and 15 rupees 80 paisa for diesel. I just want to compare very briefly with the UPA time. In the UPA time, it was $106 per barrel international crude. The Delhi price of petrol was 71 rupees and the diesel price was 55 rupees. We tried very hard, our utmost, to protect the poor, to protect the middle class, to protect the Indian people from the extreme volatility of petrol prices around the world. This government has not done it, and it has failed on every single score. It has failed as far as unemployment is concerned, it has failed as far as poverty levels are concerned, hunger index, human development index, current account deficit, the plummeting foreign exchange reserves, the weakening of the rupee. On every single account, this government has failed to manage the macroeconomic policies of this country. We demand answers for this government, and we demand a quick resolution. Thank you. Questions, please. Right, so thank you very much. Pleasure that you came. Thank you. Questions है आपका? जो मुख्य मुद्दा है आज महंगाई का मुद्दा है और ईंधन के दाम का मुद्दा है, तो इस विषय में टिप्पणी नहीं देंगे. या यस. No. So our position is very, very clear. So we are against the spreading of hate, the polarization of society by any group, by any institution, whosoever it may be, wherever it comes from. So we want that any institution or any group of people that promote hate and polarization in society need to be dealt with in the manner they should be. So whether it is majoritarianism or minoritarianism, we look at it equally.